कई शिक्षक साथियों के ये शिकायत आ रही हैं कि उनकी ईमेल आईडी पर नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, कई शिक्षक साथियों के मैंने देखा है ईमेल आईडी विद्यालय की शाला दर्पण आईडी पर गलत फीड की हुई है। एक अक्षर या एक शब्द या एक अंक गलत हो सकता है या पूरी आईडी गलत हो सकती है, जिसकी वजह से वह ओटीपी गलत जगह पहुंच रहे हैं। इसलिए जब आप उसको खोलें तो पहले उस लाल पट्टी के सामने जहाँ वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड लिखा है उसके सामने आपकी ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी को आप एक बार चेक कर लें। यदि आपको लगता है कि आपकी ईमेल आईडी गलत है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ईमेल आईडी कौन सी है, तो आप अपने मोबाइल के जीमेल बॉक्स यहाँ जो दूसरा नंबर वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आईडी खुली हुई मिलेगी। राइट हैंड में ऊपर एक फ़ोटो बना हुआ होगा या इस प्रकार का गोला होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपकी ईमेल आईडी आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाएगी। जो सबसे ऊपर जो ईमेल आईडी है वही आपकी ईमेल आईडी उस कंप्यूटर में नॉट वेरीफाइड लाल कलर का जो बॉक्स बना है उसके सामने प्रदर्शित होनी चाहिए। यदि वो अलग है तो आप उसमें नीचे एडिट कर सकते हैं और एडिट करके उसको मिटा करके ये आईडी बिल्कुल सही भर दें और उसके बाद नॉट वेरीफाइड बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद तो तुरंत ही या कुछ ही मिनटों बाद आपके मोबाइल पर आपकी ईमेल आईडी की ओटीपी आ जाएगी। यदि आपको लगता है कि वह नहीं आई है, उसका कारण यह है कि ईमेल आईडी की ओटीपी अधिकांशतः 90% मामलों में इनबॉक्स में नहीं आ रही है और हम ये सोचते हैं कि नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए आप क्या करें, अपने मोबाइल में जो गूगल जीमेल आईडी का जो खोला है ऐप, उस जीमेल में जहां आपने अपनी ईमेल आईडी सर्च की है उसके लेफ्ट हैंड में 3 लाइन्स हैं, उस 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आप देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक लिखा है स्पैम, SPAM। इस स्पैम के अंदर हमारी ओटीपी आती है, ये ध्यान रखना। इस स्पैम पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें हमारा मैसेज जो होगा ओटीपी का वह मिलेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं आ रही है, मैंने काफ़ी जनों की कोशिश की थी, तो उसके बाद मुझे पता चला जब मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पैम नाउ इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे वो ओटीपी प्रदर्शित हो जाती है। तो आप ये भी करके देख लें, तो मुझे विश्वास है कि आपकी ओटीपी किसी भी हालत में अधिकतम 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर इस स्पैम फोल्डर के अंदर अवश्य पहुँच जाएगी। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाकर के या अन्य किसी ब्राउज़र में जाकर के शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन लिखकर सर्च करें। सबसे ऊपर लिखा आ जाएगा शाला दर्पण स्टाफ विंडो, इस पर क्लिक करेंगे। फिर स्टाफ लॉगिन ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारी आईडी और पासवर्ड यहाँ डालने हैं। 7 अंकों की जो हमारी आईडी है वह 7 अंकों की आईडी हम यहाँ डालेंगे। नीचे वाले कॉलम में यहाँ पासवर्ड लिख देंगे। फिर एंटर कैप्चा, यहाँ नीचे जो लिखा है शॉर्ट में है तो शॉर्ट में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, यानी स्मॉल और कैपिटल के हिसाब से लिखेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तब हमारी आईडी खुल जाएगी। यहाँ आप देखोगे राइट हैंड में 3 डॉट पर क्लिक करने पर हमारा फ़ोटो आ जाता है। वापस इस पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। लेफ्ट हैंड में 3 लाइन है, इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। स्माइल 2 पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें स्माइल का कार्यक्रम नहीं करना है, हमें फॉर्म्स भरना है TAF के लिए, जो फॉर्म्स में उपलब्ध हैं। अप्लाई के नीचे फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, लिखा आएगा TAF, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे हैं TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे समक्ष TAF का खुल जाएगा। इसको भरने के लिए इस रूप में आसान काम नहीं है। इसको सरल बनाने के लिए हमें कंप्यूटर फॉर्मेट में खोलना होगा।
इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम में ऊपर जो ये तीर दिख रहा है या यहाँ पे हो सकता है कोई डॉट दिखाई दे 3 या कुछ भी, यहाँ क्लिक करेंगे। नीचे एक लिखा है डेस्कटॉप साइट, नीचे से तीसरा देखिए ये, इसके आगे बॉक्स बना है, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे समक्ष कंप्यूटर के रूप में खुल चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारा डाटा है उसको देखेंगे और सत्यापित पर क्लिक करेंगे। सत्यापित पर क्लिक करने पर नीचे 3 भाग आएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। हमारे द्वारा जिस कक्षा में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पर 1.1 में प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो अपने विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी से कह करके अथवा संस्था प्रधान से कह करके विद्यालय की शाला दर्पण आईडी से रिजल्ट सेक्शन में सब्जेक्ट मैपिंग में इस मैपिंग को चेंज करवा देवे। फिर 1.2 विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पर हम जो भी 60% से कम, 60 से 80, 81 से ज़्यादा जितने समय तक हम विद्यालय में रहे हैं, लगभग ये सभी के 81% से ज़्यादा ही है। अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति अगर आपकी हो रखी है तो, वरना नहीं पर क्लिक करें। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति अब हम 1.2 में ही देखते हैं। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति यदि हैं तो वो दिन यहाँ भरने हैं, जिसमें शैक्षणिक कितने हैं, गैर शैक्षणिक कितने हैं। ये बहुत कम कर्मचारियों के होगा, शिक्षकों के होगा। 1.3 में हम आएंगे, कृपया अपने कार्य संपादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। ये रेटिंग हमको सभी में देनी है, पूरे 15 में। और औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, 4 है तो बहुत अच्छा और उत्कृष्ट है तो 5। पहला स्वविचार, नियमितता और सदाचार, इसमें आप अपने अनुसार रेटिंग दे सकते हैं। शिक्षण योजना बनाना, कक्षा सामग्री में, अध्ययन सामग्री में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में योगदान या प्रयोग, नियमित रूप से बच्चों का आकलन और प्रगति, बच्चों की प्रगति से एसएमसी सदस्यों को अवगत कराया जाना या अभिभावकों को अवगत कराना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य या प्रमाण रखना, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, बच्चों को पर्याप्त कक्षा एवं गृह कार्य देना, नियमित जांच करना, पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना। यदि विद्यालय में आप ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए 4 या 5 दे सकते हैं, नहीं करते हैं तो 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित करना और उनकी पूर्ति के प्रयास बिल्कुल हम करते हैं। आपके कार्य और शिक्षण व्यवहार से छात्र संतुष्ट हैं या नहीं, तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। कक्षा परिसर में स्वच्छता एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण में कितना योगदान करते हैं। स्थानीय भाषा को कितना आप व्यवहार देते हैं, तो बिल्कुल हम तो पूरे स्थानीय काफ़ी बोलते हैं। अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें एवं साधनिक पत्रिकाएँ पढ़ने की बात यहाँ होती हैं या नहीं होती हैं, वो है। और अंतिम 15वां शिक्षक द्वारा चुनौतियों के निराकरण में किए गए प्रयास, तो ये मैंने भर दिया है अपना। उसके बाद नीचे 2 जो कॉलम है 1.4 और 1.5, ये हमें नहीं भरना है और ये हम भर भी नहीं पाएंगे। कहीं पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दे, जो ग्रीन कलर में है। लिखा आ जाएगा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हमारे समक्ष भाग 2 खुल जाएगा। भाग 2 में लिखा है, जिसके अनुसार हमें 3 चुनौतियां इन 9 में से सेलेक्ट करनी है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है इनमें से 9 में से, और सबसे छोटी चुनौती कौन सी है। जैसे बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, इसको अगर हम पहली मान सकते हैं, या आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके विद्यालय में आपके विषय के अनुसार आपको लगती है। दूसरी चुनौती और भी कुछ हो सकती हैं, और तीसरी चुनौती जो भी हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे
प्रशिक्षण, 3 प्रशिक्षण आपको छांटने हैं। सब 7 विषय दिए गए हैं। सर्वाधिक प्रशिक्षण किस में आवश्यक है आपको, वह आप ले सकते हैं, जैसे शिक्षण कौशल या व्यक्तित्व विकास, कुछ भी, जो भी आप सर्वाधिक इसको उचित समझते हैं। उसके बाद शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। यदि आपने भौतिक विकास में कुछ योगदान किया है तो उस पर क्लिक करें। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हैं तो उस पर क्लिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान अगर हैं, कोई पुरस्कार मिला है, लेखन कार्य हैं, कोविड-19 प्रबंधन है या अन्य कोई योगदान है, क्लिक करें और सेव और नेक्स्ट बटन पर दबाएं। लिखा आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके बटन दबाएंगे। अब अंतिम भाग हमारा इसके अंदर है। अंतिम भाग में सबसे ऊपर जो दिया गया है वह भाग है 2.1। 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में हमने कोई प्रशिक्षण लिया है, तो अगर कोई प्रशिक्षण लिया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। उसकी एंट्री विद्यालय के 10 नंबर प्रपत्र में भी होनी चाहिए। और यदि नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, दीक्षा का भी आप लिख सकते हैं, जैसे दीक्षा ट्रेनिंग में लिखता हूँ। प्रशिक्षण प्रारंभ की दिनांक ये 2020 की बात है और करीब सितंबर या अगस्त के आसपास ही आया था, क्योंकि ये ऑनलाइन था। दिनांक कोई अभी तक चल रहा है, इसके कोई दिन तय नहीं है। जैसे मैंने इसको 1 महीने का मान लेते हैं। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी, ये देखिए कोड नंबर दिए हैं। कोड के लिए ऊपर लिखा है आप क्या हो। अगर हम शिक्षक हैं तो 1 नंबर भरना है 5 नंबर में, प्रधानाध्यापक है तो 2 भरना है, प्रशिक्षक हो तो 3 भरना है, प्रिंसिपल है 4, व्याख्याता हो तो 5, 6। तो यहाँ पर प्रशिक्षण में आपकी भूमिका, क्योंकि हम केवल शिक्षक के रूप में वहाँ पर थे। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए है तो विषय लिखना है। हमारे विषय था नहीं, सभी अलग अलग प्रकार के थे, तो हम केवल यहाँ पे दीक्षा ही लिख देंगे, या जो 5-6 टॉपिक थे वह भी लिख सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता किसने आयोजित की है, इसके भी कोड है। गैर सरकारी संगठन, समग्र शिक्षा, डाइट, किसने ये आयोजित की है। तो जैसे समग्र शिक्षा का अगर है तो समग्र शिक्षा लिख देंगे, डाइट है तो डाइट लिख देंगे। उपयोगिता कैसी रही, उपयोगिता बहुत अच्छी रही उसकी, और सेव कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अगला और कोई ली है तो आप इसमें आगे और जोड़ सकते हैं। यहाँ से कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण अगर आपको गवर्नमेंट की ओर से मिला है तो ही लिखना है। अगर RKCL किया है तो वो यहाँ नहीं लिखना है, और उस अवधि के दौरान तो नो कर देंगे हम। अंतिम भाग है अब इसका 3.1.1, जिसके अंदर रेटिंग देनी है हमें। वही औसत से कम है तो 1, औसत पे 2, अच्छा पे 3, बहुत अच्छा पे 4 और उत्कृष्ट पे 5। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए हम रेटिंग देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हम रेटिंग देंगे। विद्यालय की MD एवं राशन व्यवस्था के बारे में, CBO कार्यालय की कार्यशैली के बारे में, नोडल प्रशासन की कार्यशैली के बारे में, संस्था प्रधान की कार्यशैली के बारे में, SMC की गतिविधियों के बारे में, विद्यालय निरीक्षण में अधिकारियों की भागीदारी के बारे में, और यहाँ लिख देंगे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा डाटा आप देखेंगे यहाँ सेव लिखा हुआ आ जाएगा। ये गोल घूम रहा है। अंतिम भाग सेव हो चुका है, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अंत में हम TAF का फाइनल डाटा लॉक करें, यहाँ लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ लिखा आ गया, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, तो मैं कह रहा हूँ हाँ लॉक करें। इस पर क्लिक किया
तो आपका ये पूरा भरा हुआ आ गया और देख रहे हैं नीचे कोई लॉक का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपका TAF पूर्ण रूप से भर चुका है। ये विद्यालय की आईडी पर पहुंच चुका है। अब आपको विद्यालय की आईडी से खोल करके इसी प्रकार वहाँ संस्था प्रधान ये कार्य करेंगे या संस्था प्रधान के निर्देश पर संबंधित शाला दर्पण प्रभारी आपके TAF को भरकर आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये TAF हमें पूर्ण करना है।